नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, इंट्राडे में लेवल्स क्या है कल के लिए, यानी किस लेवल के ऊपर बुलिश है और किस लेवल के नीचे बेयरिश हो सकता है, इंट्राडे में सेटअप क्या है, और साथ में डिस्कस करेंगे दो स्टॉक। एक स्टॉक जो रेलवे ग्रुप यानी रेलवे से है और दूसरा स्टॉक जो है पावर सेक्टर से है। एक और मिड कैप स्टॉक हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए ताकि ये तीनों स्टॉक आप बेनिफिट ले सके। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी आज 47 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी 485 पॉइंट। कल के वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि बैंक निफ्टी जो है एक टाइट बैंड में है, या निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों टाइट बैंड में है। तो बैंक निफ्टी अगर अपर बैंड को ब्रेक करता है तो एक पॉसिबल अपसाइड मूव मिल सकता है, और आज आपको यह दिख गया कि अपसाइड ब्रेक किया है। और कल मैंने बोला भी था कि जब अगर बैंड जो है नैरो हो जाता है यानी तो एक्सपेंशन आना ही आना है, और 4-5 दिन से ये कंटिन्यूअस ये एक टाइट यानी जो रेंज था वो नैरो हो गया था, तो एक्सपेंशन आज दिखा और अपसाइड ही दिखा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप कल डिस्कस किया था इंट्राडे में कि अभी भी इंट्राडे में बुलिश है, और वो कैसे किस बेस पे बुलिश था वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। बिकॉज एंकर पॉइंट एवरी डे एक यानी ऊपर में ही ऊपर जा रहा था। जैसे अगर हम बात करें करंट निफ्टी की, तो ये निफ्टी का चार्ट देखो, ये प्रीवियस एंकर के ऊपर, अगेन प्रीवियस एंकर के ऊपर, आज फिर से प्रीवियस एंकर के ऊपर है। तो हाँ, बुलिश तो जरूर दिख रहा है चार्ट पे इंट्राडे में। अब क्या किस लेवल के ऊपर, तो अगर इंट्राडे की हम बोले तो सेटअप बुलिश है निफ्टी के लिए। अब किस लेवल के ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए, तो 19,450 के ऊपर अगर सस्टेन होता है कल, तो वहां एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपसाइड 507 और 555 तक ये पॉसिबल है निफ्टी के लिए। और अगर निफ्टी 19,390, अब जो ये जो 390 का जो लेवल था लास्ट 2 दिन आप याद करो, ये 390 400 ये एक रेजिस्टेंस जोन था, यानी उसके ऊपर अगर ब्रेक होता है तो बुलिश रहता, जो मैंने डिस्कस किया था। अब ये एक सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो वो एरिया जहां पे एक रीटेस्ट यानी रीटेस्ट होगा, तो वो लाइन एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 19,390 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड दिख सकता है, और 390 के नीचे 322 और 264, सो 284 का, ये 284 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक फ्रेश डाउनसाइड आपको नहीं देखना चाहिए। अब ये रहा निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पे। अब बैंक निफ्टी में क्या है, सो बैंक निफ्टी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे टाइट बैंड, और उसके बाद आज एक्सपेंशन, और आज 485 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है। तो बैंक निफ्टी के लिए 44,580 के ऊपर अगर सस्टेन होता है कल के लिए 44,580, तो एक पॉसिबल अपसाइड जो दिख रहा है 4510 और 45,145, तो इस पे आप नजर रखिए। और अगर कल 44,250 के नीचे अगर सस्टेन होता है यानी बेरिश लेवल 44,250, तो पॉसिबल ये डाउन साइड जो 43,899 है। अब सेटअप जो है बुलिश है, बिकॉज आप देखो एंकर पॉइंट जो है निफ्टी में, एंकर पॉइंट फॉर्मेशन बुलिश हुआ है। एंकर पॉइंट यहां पे प्रीवियस डे से नीचे जरूर हुआ है, यानी मैक्सिमम जो ट्रेड हुआ है जो 100 और वो जो प्रिंट हुआ है इसी एरिया में हुआ है, लेकिन क्लोजिंग काफी ऊपर में है, तो पॉसिबल ये बुलिश अभी भी है, सेटअप बुलिश है। ये रहा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या किस लेवल के ऊपर देखना चाहिए। अब ईओडी सेटअप की बात करें तो निफ्टी बैंक का जब तक प्राइस 44,460 के ऊपर सस्टेन नहीं यानी क्लोज नहीं होता है, तब तक सेटअप अभी भी बेरिश ही रहेगा, बुलिश नहीं होगा। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो न्यूट्रल जरूर हो जाएगा बैंक निफ्टी का। तो आप नजर रखिए 44,460 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो बुलिश ईओडी में बुलिश हो जाएगा। अगर ईओडी में बुलिश है सेटअप और इंट्राडे में भी सेटअप बुलिश है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, बुलिश आपको पैटर्न देखना चाहिए।
अब अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 का जो ईओडी में अभी भी बेरिश ही है, बट जब अगर प्राइस 19,635 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये फर्स्ट साइन रहेगा, यानी आप बोल सकते हो कि सेटअप टर्न हो जाएगा बेरिश टू बुलिश। तो बुलिश वहां से अगर टर्न होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी ही देखना चाहिए। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप। अब आते हैं टीओवाई, टोटल ओपन इंटरेस्ट। अब ये रेनको चार्ट में जो फर्स्ट इंडिकेशन आया था आज 19,400 के करीब निफ्टी आज ओपन हुआ, तो 19,450 का ये लगाया है। तो पहले हम 400 का देखते हैं। 400 के टीओआई में मॉर्निंग में ये डाउन साइड और ये 11 बजे के करीब ये फर्स्ट इंडिकेशन आया कि ये एक पॉसिबल अपसाइड जा सकता है। और दोस्तों 11 बजे के बाद कंटिन्यूअस ये मार्केट जो है ऊपर ही ऊपर रहा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया हिंट जो देता है कि ये यहां टर्न हो रहा है बुलिश और बेरिश। और ये आप लाइव चार्ट पे इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप प्लॉट कर सकते हो। ये फ्रीली अवेलेबल है अगर आपके पास डिफाइनेंस सिक्योरिटीज का डीमेट अकाउंट है तो जस्ट जाके डीमेट अकाउंट खोलिए। हाँ दोस्तों, डीमेट अकाउंट खोलने का ये मतलब नहीं है कि आपको ट्रेड करने की ही जरूरत है। आप ये सब टूल्स आप बेनिफिट ले सकते हो, ये सब चार्ट देख सकते हो और आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। अब आते हैं 19,450। अगर निफ्टी कहीं ना कहीं इधर ही अगर 450 पे क्लोज होता है या कल ओपन होता है सॉरी, तो क्या हो सकता है? तो ये लोअर बैंड को तो ब्रेक कर रहा है, यानी अगर हम बात करें 0.5 में, अगर डाटा ज्यादा है तो अगर हम 1% अगर किए तो जब तक 1% पे ये मिडिल बैंड के नीचे नहीं जाता है, अगर 0.5 तब हम करते हैं जब डाटा मेरे पास कम है। डाटा जब अवेलेबल है तो हम जनरली 1% प्रेफर करते हैं, बिकॉज आपके माइंड में हो रहा होगा कि 0.5 कवर करूं या 1%। तो जब जनरली फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, तो मंडे और ट्यूसडे अगर हम बात करें तो 0.5 चल जाता है। वेडनेसडे, थर्सडे आपके पास वीकली डाटा आ जाता है, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स ज्यादा फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 0.5 से 1% पे आप शिफ्ट हो सकते हो। तो 1% के इस पे डाउन साइड यानी मिडिल बैंड जो है 86 के नीचे अगर आता है तो पॉसिबल ये एक फर्स्ट हिंट होगा कि अब यहां मार्केट फिर से ये साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है, यानी नेगेटिव के साइड जा सकता है। तो इस पे आप नजर रखिए। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो 90,400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था और आज के डेट में अगर हम बात करें 90,400 का कॉल में अनवाइंडिंग हुआ है और पुट में ऐड हुआ है, यानी पुट में जो ओआई और इंक्रीज हुआ है। तो 300 और 400 जो लॉन्ग बार जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जरूर है। और 500 जो है अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ और इवन 600, 500 और 6, तो कहीं ना कहीं ये 19,300 और 19,600 यही एक रेंज है। और अगर उसको और नैरो किया जाए तो 19,400 और 600 का एक रेंज है जो कि इस पे आपको नजर रखना चाहिए जब तक इस एक्सपायरी के लिए, यानी 24 अगस्त वाले एक्सपायरी के। तो कहीं ना कहीं ये 150 पॉइंट के अंदर में ही ये एक्सपायरी दिख रहा है। अब देखते हैं कि कल जो स्टॉक जो डिस्कस किए थे उसका क्या है। तो अदानी एंटरप्राइजेज, और इसमें मैंने ये डिस्कस भी किया था कि कहीं ना कहीं यहां पे अफोर्डेबल नहीं है और आज 6% डाउन है। अब स्ट्रेटजी जो मैंने बनाया था पोर्टफोलियो में उसमें क्या, आप देखो अदानी में 4,300 लॉस जरूर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कल एंकर कॉलम ओपन था। अब ये अदानी अब ये सपोर्ट जो है अभी ले रहा है। अब ये कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स में होता है तो एक अफोर्डेबल यहां पे एंट्री हो सकता है। और फिर अगर आपको स्ट्रेटजी बनाना है या कुछ अगर बाई करना है तो वहां पे इनिशिएट जरूर कर सकते, बिकॉज वहां पे कंफर्टेबल नहीं था। इसलिए मैंने बोला भी था कल के वीडियो में कि ये करंट जो है अफोर्डेबल नहीं है, तो चलो हमको अगर मुझे इसमें ट्रेड ही लेना है तो हम क्या स्ट्रेटजी बना सकते, इसलिए मैंने 10,000 का और रिस्क लेकर और स्ट्रेटजी बनाया था। अब दूसरा जो स्टॉक जो डिस्कस किया था इंजीनियर्स इंडिया, जो आज ऑलमोस्ट 3.3% अप रहा और ये अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू है और पॉसिबल ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो जो
काउंट जो है, जो ओपन काउंट जो मैंने दिखाया था, वो पॉसिबल ये मीट हो सकता है। अब देखते हैं अगले दिन यानी कमिंग डेज में, कल या परसों हो सकता है कि कौन सा स्टॉक मूवमेंट है। तो एक स्टॉक जो रेलवे का टीटागढ़, ये स्टॉक अगर हम बात करें तो काफी रनअप हो गया है। अब ये 2022 से लेकर और अभी तक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। अब आपके माइंड में या मेरे माइंड में होगा कि जो स्टॉक 150 से 700 हो गया है, क्या और चलेगा? क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो ये हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल सकते हैं कि जो स्टॉक चलता है वो चलते ही रहता है, जो स्टॉक गिरता है वो गिरते ही रहता है। इसको कभी नहीं अंडर एस्टिमेट करना चाहिए कि ये 700 का हो सकता है 1200 हो जाए, हो सकता है 1400 हो जाए, यहां से भी डबल हो जाए, कोई गारंटी नहीं। केवल आपको फॉलो क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस आपको अपना फॉलो करना है। आपको अपना जो सिस्टम आप जो फॉलो करते हो, वो सिस्टम, एग्जिट सिस्टम आपके कंट्रोल रहना चाहिए, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल रहना चाहिए। जब अगर एग्जिट सिस्टम और पोजीशन साइजिंग पे आपका कंट्रोल है, तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 700 टॉप पे भी होता है, बिकॉज एवरी डे हो सकता है कोई स्टॉक 52 वीक हाई ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो और ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है ना, बिकॉज अगर जा सकता है तभी तो स्ट्रेंथ है, तभी तो ये 52 वीक हाई ले रहा है, करेक्ट। अब इसका अगर 1% चार्ट अगर हम देखें तो 1% पे ये देखो बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम। उसके बाद अगर हम ये काउंट अपसाइड का प्लॉट करें यहां से, तो 900 तो ये एक शॉर्ट टर्म में आपको दिख रहा है। अब 720 का है, तो 700 720 में यानी कहीं करेक्शन अगर होता है तो ये एक पॉसिबल है, जहां पे एक्यूमुलेशन जोन आप देख सकते हो, जो एक्यूमुलेट कर सकते हो 675 और 720 के बीच में। पॉसिबल जो डाउन साइड यानी पैटर्न फेलियर लेवल है बिलो 630 है, और अप साइड जो दिख रहा है ये 912। तो इस पे आप नजर रखिए टीटागढ़ पे, बिकॉज 3% का भी चार्ट बुलिश है, 1% और 0.25%। तो एवरी टाइम फ्रेम, एवरी बॉक्स वैल्यू पे चार्ट बुलिश है। अनदर स्टॉक एआई इंजीनियरिंग, ये स्टॉक अगर हम आप देखो तो एआई इंजीनियरिंग, ये सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम यहां फॉर्मेशन हुए शॉर्ट टर्म में। 3% का अगर हम चार्ट देखें सबसे पहले, तो ये क्या है, डायगोनल ट्रिपल टॉप है, कॉलम ऑफ एक्स में है। 1% पे भी ये डायगोनल ट्रिपल टॉप हुआ है, सो कहीं ना कहीं क्लस्टर ऑफ पैटर्न है। और 0.25% पे ये बुलिश एबीसी फॉलो थ्रू हुआ है। और फॉलो थ्रू हम क्यों ज्यादा उस पर फोकस करते हैं, बिकॉज फॉलो थ्रू एक तो आपका अफोर्डेबिलिटी देता है। अब अगर मान लो कि यहां पे अगर आप एंट्री लेते, तो कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि स्टॉप लॉस अफोर्डेबल नहीं है। अब अगर एंट्री अगर लेते हैं, यानी 3630 दिख रहा है, तो 3630 के ऊपर, 3650 के ऊपर अगर और मोमेंटम हो सकता है, तो 30 और 3630 और 3650 के बीच में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। डाउन साइड 3530 का पैटर्न फेलियर लेवल है, और अप साइड जो पॉसिबिलिटी है ये कहां तक हो सकती है, तो 404000 पॉसिबल है। तो इस पे आप एक नजर रखो। एआई इंजीनियरिंग दोनों एक मिड कैप स्टॉक है। अनदर स्टॉक जो पावर सेक्टर का है, जो काफी इंटरेस्टिंग है, अब टाटा ग्रुप का टाटा पावर। अब ये स्टॉक क्यों इंटरेस्टिंग मुझे लगा, अब यहां से अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन आप प्लॉट करो, ये देखो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ये ब्रीच किया, उसके बाद ये एंकर कॉलम फॉर्म हुआ, देन ये जो दिखा है आपको सेल ऑफ, ये बिकॉज ऑफ डिस्पैरिटी। अब डिस्पैरिटी के कारण ये इसको खत्म कर दिया। अब करेंटली डिस्पैरिटी जरूर है, अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन ये स्टॉक इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अब इस पे अगर कहीं फॉलो थ्रू मिलता है, आज मिले कल, आज तो मार्केट में कल मिलता है, परसों मिलता है, कभी भी अगर फॉलो थ्रू अगर मिलता है, फॉलो थ्रू का मतलब नेक्स्ट डबल टॉप बाई अगर मिलता है, तो आप इस पे नजर रखिए। पॉसिबल जो अपसाइड जो दिख रहा है मुझे, कंजर्वेटिव 260 दिख रहा है, अगर एबीसी पे भी अगर काउंट लगाओगे तो 273। तो इस पे आप नजर रखिए, बिकॉज 1% का चार्ट भी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया है। 3% का चार्ट ऑलरेडी यहां 45 पे है, तो डबल टॉप बाई पे है। तो ये स्टॉक टाटा पावर पे आप नजर रखिए। और पावर इंडस्ट्री पे, पावर स्टॉक मुझे थोड़ा सा इसमें
कुछ तो दिख रहा है कि यहाँ की बुलिश हो सकता है। तो ये 3 स्टॉक पे आप नजर रखिए। टाटा पावर का अभी भी फॉलो थ्रू पे आप ध्यान रखना, फॉलो थ्रू पे आपको एंट्री करना है, बिकॉज करेंटली अफोर्डेबल नहीं है। या इंट्राडे अगर आप ट्रेडर हो तो इंट्राडे में कहीं डबल टॉप बाई या कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो आप उस पर आप नजर रख सकते। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ की आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए लिंक, और उनको सब्सक्राइब जरूर बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। कुछ लोग वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर ठोकिए। थैंक यू सो मच।